नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शिव पार्वती विवाह के पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार वधू पक्ष के लोगों और पर्वतराज के सवालों के उत्तर से शिव जी मौन रहे और नारद जी ने उनका क्या उत्तर दिया, वंशावली के सम्मुख क्या हुआ। अब हम आगे जानते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह किस प्रकार संपन्न होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब नारद जी ने पर्वतराज को यह उत्तर दिया कि हमारे शिव जी इस पूरी पृथ्वी और संसार के सृजन करता है, तब किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो शिव जी के पक्ष में था, उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे देवता सबसे अलग हैं। शिव इस धरती ही नहीं, पूरे युग के सृजन करता है। इनके आदि अंत नहीं है, क्योंकि यह स्वयंभू है। तब पार्वती के पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है इस सृष्टि में जिसका माता पिता ना हो, जिसे इतना भी ज्ञान ना हो कि मेरा परिवार कौन है, मेरे माता पिता कौन है। हम अपनी पुत्री का विवाह ऐसे कुल में नहीं करेंगे। पर्वतराज को यह सारी बातें सटीक लगी। उन्होंने यह सवाल अपने पत्नी और पुत्री से कहा कि तुम ही बताओ पुत्री, क्या मैं तुम्हें ऐसे परिवार में ब्याह कर दूं जहां तुम्हारे आगे पीछे कोई न होगा, तुम्हारे वर को इतना तक ज्ञात न होगा कि उसकी माता पिता कौन है। तब इन सब का जवाब देते हुए माता पार्वती ने कहा कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने शिव जी को वर स्वरूप पाने के लिए तपस्या की थी और मेरी यह तपस्या तभी संपन्न होगी जब मैं अपने पति के रूप में, अपने वर के रूप में शिव जी को प्राप्त करूं। तो पिताश्री, अगर मेरा विवाह शिव जी से नहीं होगा तो मैं जीवन भर अविवाहित रहकर शिव जी की आराधना करूंगी, परंतु पिताश्री, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। तब पिताजी के सम्मुख श्री हरि विष्णु आए और उन्होंने पर्वतराज को समझाते हुए कहा कि हे पर्वतराज, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। आप यह चीज़ क्यों नहीं समझते कि शिव जी इस सृष्टि के आदि और अंत हैं। वही आपके और मेरे सृजन करता है। पूरी सृष्टि उन्हीं में व्याप्त है और उन्हीं से प्रारंभ है। अतः आपके लिए शिव जैसे परम तपस्वी, परम सौभाग्य वर के रूप में आपकी पुत्री को मिलेंगे तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। अतः आप बिना चिंता किए अपनी पुत्री का विवाह शिवजी से कर दीजिए। पर्वतराज, जो कि विष्णु के अति प्रिय थे और वह विष्णु जैसा ही वर चाहते थे अपनी पुत्री के लिए, उन्हें विष्णु जी की यह बात अच्छी लगी। फिर उन्होंने अपने संबंधियों के साथ मिलकर अपनी पुत्री पार्वती का विवाह महादेव के साथ संपन्न कराया और पार्वती माँ शिवजी के साथ कैलाश पर लौट आई। दोस्तों, यह थी पार्वती माता और शिवजी की कहानी। हर हर महादेव। अब हम अपने अगले अध्याय में शिव महापुराण के खंड, उसके अध्याय और संपूर्ण शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे। अतः मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।